आज हम उस राजनीति की बड़े किस्से की चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के रिश्तों के बारे में इस कहानी में पूरी हम जानकारी देंगे और उस हवाई यात्रा की बात करेंगे जिसमें आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उस समय गुजरात के जब मुख्यमंत्री होते थे तो उनकी कुर्सी कैसे बची और उस समय कुर्सी बची तभी वो आज देश के प्रधानमंत्री बने। अगर उस समय उनकी कुर्सी चली जाती तो वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो आज की कहानी उस हवाई यात्रा की है। बात है 12 अप्रैल 2002 की और उस समय गुजरात दंगों के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक गोवा में हो रही थी और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 लोग दिल्ली से जा रहे थे, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री जसवंत सिंह और विनिवेश मंत्री अरुण शेरी इस यात्रा में शामिल थे। हवाई जहाज के उड़ान भरने से कुछ समय पहले जो है विनिवेश मंत्री अरुण शेरी के पास प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का फोन आता है और वो पूछते हैं कि आपने गोवा की टिकट करा ली। तो वो कहते हैं हाँ मैंने टिकट करवा ली। तो मिश्रा कहते हैं कि आप अपनी टिकट कैंसिल करवा लीजिए। तो वजह पूछने पर वो बताते हैं कि आपको उस विमान में जाना है जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ क्यों जाऊंगा। तो उन्होंने वजह बताई कि अगर आप साथ नहीं जाएंगे तो दोनों नेता आपस में बात नहीं करेंगे। तय समय पर अरुण शौरी जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और उस खास विमान में दाखिल होते हैं जिसमें पहले से ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बैठे थे और उनके साथ जसवंत सिंह बैठे थे। और वो दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी विंडो सीट पर बैठे थे और वो बाहर की ओर देख रहे थे। टेक ऑफ होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सामने रखा अखबार उठाया और पूरा पन्ना खोलकर मुंह ढक लिया ताकि लाल कृष्ण आडवाणी से नजरें मिलाने से बचा सकें। थोड़ी देर बाद ऐसा ही लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। उन्होंने भी अपने सामने रखा अखबार उठाया और वो भी पढ़ने लगे। पूरे विमान में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। देश के 2 बड़े नेता एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे और ये पूरा जो मामला है वो अरुण शेरी बैठे बैठे देख रहे थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि दोनों नेताओं को करीब लाया जाए, उनकी बातचीत शुरू हो। तो अरुण शेरी ने अटल बिहारी वाजपेयी से अखबार लिया और उन्होंने कहा कि आप न्यूज़ बाद में पढ़ लेना, जो आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं 2 चीज़ें चाहता हूँ, एक तो मैं वेंकैया नायडू को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ और दूसरा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे। तो इस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने उनका बचाव करते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों के बाद कम से कम उन्हें इस्तीफे का ऑफर तो करना चाहिए। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से गुजरात के हालात सुधरते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो इस्तीफा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो उनके इस्तीफे देने से गुजरात के हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी का बचाव किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मन बना चुके थे कि गोवा पहुँचते ही उनका इस्तीफा लिया जाएगा। 2 घंटे के हवाई सफ़र में चारों नेताओं की बहस होती रही और प्लेन लैंड करने से पहले खबर पहुंचा दी गई और जो त्यागपत्र की पूरी पृष्ठभूमि थी वो नरेंद्र मोदी को समझा दी गई। प्लेन गोवा पहुंचा और बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही इस्तीफे का प्रस्ताव रखा गया और सभी नेताओं के बोलने के बाद नरेंद्र मोदी अपने स्थान से उठे और उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो गुजरात में बीते सालों में जो दंगे हुए हैं उनके ऐतिहासिक जो उनके पीछे के जो वजह थी उनको गिनवाना शुरू किया और अंत में उन्होंने कहा कि गुजरात कांड की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और अपने पद से इस्तीफा देता हूं। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने इस्तीफे की बात की, पूरा मीटिंग हॉल इस्तीफे के विरोध के नारों से गूंज उठा। इस्तीफा ना दो के नारों से गूंज उठा। माहौल बिगड़ता देख अरुण शेरी ने माइक संभाला और उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हवाई यात्रा के दौरान सहमति बनी थी कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, लेकिन मामला फिर भी शांत नहीं हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी पूरे मामले को टकटकी लगाए देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द इस मामले को नहीं बोला, न तो हंगामा रोकने की बात कही और न हंगामा करने की बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध का सामना कर रहे थे। वो अपने आप को, उनके हाव भाव से लग रहा था कि उस समय वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे।
हालात को काबू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इस्तीफे की बात बाद में करेंगे, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं थमा, हंगामा चलता रहा। इस तरह से नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जो है वो टल गया। लेकिन इसके पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाने के लिए पटकथा लिखी, जिसकी भनक अटल बिहारी वाजपेयी तक को नहीं थी। और इस तरह से अंत में लालकृष्ण आडवाणी ने जो कहा था वो ठीक हुआ, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। और आज 31 साल बाद लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रिश्ते की चर्चा हो रही है। और चर्चा की वजह आप सब जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च जो भारत रत्न पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। और उस समय अगर लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी की सीएम की कुर्सी ना बचाते तो आज वो देश के प्रधानमंत्री ना होते। और उनकी जब कुर्सी बची तो आज वो देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। और 3 फरवरी को केंद्र सरकार ने माननीय लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही हर रोज राजनीति के बड़े किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।